एक्चुअल लेवल्स एंड इंटरमीडिएट बेस्ड ऑन द करंट साइकिल्स। लेकिन ये ये लेवल टूटा तो ये साइकिल टूट जाएगा, विच मीन्स कि यहाँ पर जो प्रोजेक्शन है वो ये है कि अगर ये हाई को टैग या टेस्ट करना है या फिर रेजिस्टेंस को दोबारा टेस्ट करना है, तो जो गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी है वो यहीं पर आनी चाहिए, इसी के लेवल के आसपास या इसके ऊपर से। दोबारा अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ आती भी है तो उस केस में फिर ये हाई शायद टेस्ट ना हो दोबारा, फिर आप बस करेक्ट करने के बाद एक नीचे आ सकते हो। सो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी ये सपोर्ट से वो ये मिलेगी कि अगर ये होल्ड करता है तो ये हाई की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज इफ़ इट ब्रेक्स देन एंटायर स्ट्रक्चर कैन बी ब्रोकन डाउन और फिर ये लो आपका नया टैग हो जाएगा। सो दैट्स द इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से एक एंटिसिपेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सपोर्ट। सो दैट्स द नाउ बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा समझ रहे थे कि ये जो गैप डाउन आया है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड है और इस तरह से जो मार्केट ने ड्रॉप डाउन करा है, एक्चुअली कई ट्रेडर्स तो इसे बाइंग पोजीशन की तरह ले रहे थे, लेकिन आपको किसी से पूछने की ये ज़रूरत नहीं है। मार्केट खुद आपको बता देगा कि कब पोजीशन को आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, किस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस तरह का वहाँ पे सेंटिमेंट बन रहा है। अगर मार्केट में आप लेवल्स और साइकिल्स को समझते हैं, पैटर्न्स को समझते हैं, तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि अगर आप अपनी बाइंग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं तो इस मार्केट को इसी साइकिल को कंटिन्यू करना पड़ेगा, और उस केस में 1 2 3 4 और उस केस में यहाँ पर 691 का सपोर्ट अगर ये होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, इस पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसे तोड़ देता है तो उसका ये मतलब होगा कि ये साइकिल जो है वो ख़त्म हो चुका है, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, और उस केस में इस पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करना मतलब ह्यूज लॉस को एक तरह से इन्विटेशन देना है। क्योंकि अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुआ तो जो आपका एसएल है वो तो ठीक है, वहाँ पर इंटैक्ट हो जाएगा, बट जैसे कि अभी रीसेंट केस में आपका गैप डाउन वहाँ पर मार्केट खुला है तो उस केस में ह्यूज लॉस वहाँ पर सफ़र हो सकता है, बट ईजिली अवॉइड किया जा सकता है अगर हम पैटर्न को स्टडी करें। तो आपको सिर्फ मार्केट वहाँ पर बता देगा कि किन पोजीशंस को हमने कैरी फॉरवर्ड करना है, किन स्ट्रक्चर्स को हमने देखना है, किस डायरेक्शन को हमने देखना है, चाहे वो इस डायरेक्शन में हो या अपसाइड में हो। लेवल्स हमने समझने हैं कि करंट साइकिल के लेवल्स कहाँ पे, करंट स्ट्रक्चर्स के लेवल्स कहाँ पर, और उसी के हिसाब से सिर्फ मार्केट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे क्लियरली इंडिकेट किया जा सकता है कि वंस यू ब्रेक दिस स्ट्रक्चर यू आर गोइंग टू टैग दिस लो, एंड दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपन। सो इस तरह के केसेस में एक बार पैटर्न की कंफर्मेशन वहाँ कर लें और उसके बाद अपनी पोजीशन को मैनेज करें। सो दिस इज़ हाउ एक्चुअली वी क्रैक डाउन दिस 400 पॉइंट्स। सारी अपडेट मैंने लाइव ट्रेडिंग रूम में प्रोवाइड करी थी अपने ट्रेडर्स को। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के आने वाले पोटेंशियल मूवमेंट के बारे में। राइट नाउ जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो एजेक्स निफ्टी 95 पॉइंट्स ऑलरेडी डाउन है। तो इन सभी सिनारियोज को ध्यान में रखते हुए किस तरह की मूवमेंट यहाँ से हम लोग कमिंग वीक में एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि लार्जर स्केल में तो आपको मालूम होगा कि इस मार्केट से लार्जर स्केल में मैं कुछ भी एक अपसाइड की बहुत ड्रास्टिकली मूवमेंट वो भी नहीं देख रहा हूँ और ना ही लोअर साइड की ड्रास्टिकली मूवमेंट वो देख रहा हूँ। सो लार्जर स्केल में तो मार्केट साइडवेज है मेरे हिसाब से, बट आने वाले वीक में क्या रेंज या फिर क्या लेवल्स यहाँ पर प्लान कर सकते हैं वो सभी कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको डेली के चार्ट पर समझा देता हूँ कि लेवल्स में कौन कौन से देख रहा हूँ। मैं 17,988 एक ये अपर साइड का एक्सट्रीम लेवल, लोअर साइड का जो यहाँ पर नंबर निकल कर आ रहा है वो है 17,086 का, और ये यहाँ पर शॉर्ट टर्म है। प्लान क्या है? प्लान सिंपल सा है कि अभी राइट नाउ सिंगापुर जो निफ्टी है वो 95 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन पैटर्न बेसिस पर अगर यहाँ पे मार्केट हम देखें तो कई केसेस में यहाँ पर लोअर साइड पर अगर मार्केट ओपन भी होता है और ये लो फिर से टैग कर देता है तो ज़्यादा नीचे ये नहीं जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, या तो इस तरह की वेव दोबारा प्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर एक लार्जर स्केल पर वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर ये सभी के सभी इसी पैटर्न में इंटैक्ट रहेगी। मतलब कि अगर मार्केट एजेक्स के हिसाब से वीक ओपन हुआ या फिर ये जो लोअर साइड पे नंबर है, मैं 1 आवर पर चलते हैं फिर आपको ज़्यादा अच्छा यहाँ पे समझ में आएगा। सो एक्चुअल जो सीन है वो इस पीस के बेसिस पे है यहाँ पर। सो नंबर अगर इसके नीचे स्टार्ट हुए और नीचे लेट्स से मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और सीधा फिर इसी नंबर को रिक्लेम कर लिया, सो उसके बाद आने वाले 2 से 3 दिन हम इस मार्केट को ये एंटिसिपेट करता हुआ देखेंगे, विच मीन्स लेवल्स टू लुक एट फॉर द कमिंग वीक। एक तो ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद 17,320 या फिर ये जो नंबर है उसको या स्ट्रक्चर उसको होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी होल्ड दैट देन उस केस में अपर साइड के लिए एक नंबर हम देखेंगे 17,460 या 17,500। सो दैट्स द नंबर जो आने वाले वीक में एक पॉजिटिव आउटकम दे देता है। लेकिन अगर ये लेवल टूट ही जाता है और इसके ऊपर हम सस्टेन नहीं करते हैं
तो नीचे के लेवल ओपन तो होंगे पर वो भी 17,000 तक लगभग यहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाते हुए फिर रिवर्स हम यहाँ पर कर सकते हैं। सो डाउन साइड लिमिटेड है, इवन अप साइड भी लिमिटेड है बिकॉज मार्केट जो है साइडवेज में है, बट इवेंचुअली मार्केट विल गेट थ्रू इट और कंप्लीट द पैटर्न। बट जब तक वो पैटर्न कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसके ब्रेक पर 17,000 तक जाने की पॉसिबिलिटी है, विच इज़ वाई यहाँ पर जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमने देखना है और इस मूवमेंट की एंटिसिपेट करना है। 17,320 350 के ऊपर मार्केट पॉजिटिव है, पर पॉजिटिव मार्केट रहेगा सिर्फ 17,500 तक के लिए। सो ये स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद ये मार्केट दोबारा लार्जर स्केल पर वीक ही है, तो ये एक वेव कंप्लीट हो सकती है। सो एक इस तरह से एंटिसिपेट हम कर सकते हैं 17,320 के लेवल के हिसाब से ब्रेक करता तो सीधा ड्रॉप डाउन। सो इन लेवल्स और इन स्ट्रक्चर्स पर मैं आने वाले वीक में निफ्टी पर फोकस करने वाला हूँ। सो दैट्स द अपडेट फ्रॉम माय साइड गाइज। इसके साथ साथ अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दैट सेड डन, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, बाय बाय।